नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड में हजारीबाग के रास्ते मानसून की हो चुकी है विदाई। अब ठंड की होगी एंट्री। बता दें कि बंगाल से सटे कुछ इलाके में हो सकती है बारिश। झारखंड में धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू होने लगी है और यह विदाई हजारीबाग के रास्ते हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश के साथ मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून के विदा होने के साथ ही राज्य में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दिन में हल्की धूप तो रात में सेरन महसूस होगी। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। लो प्रेशर की वजह से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अलावा सिमडेगा में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर, राज्य के सिमडेगा जिले में महिला की काटकर हत्या, देर से थी लापता। बता दें कि गांव के सुनसान जगह मिली लाश। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के पतरा टोली गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। महिला की पहचान पतरा टोली निवासी जसमती देवी 45 साल के रूप में की गई है। बताया गया कि देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला और इसके बाद आहले सुबह लोगों ने गांव के ही सुनसान जगह पर महिला का शव पड़ा देखा था। अगली खबर, गिरिडीह में अनियंत्रित कार से बड़ा हादसा। बता दें कि सड़क किनारे दुकानदार को मारी टक्कर, मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश। समझाने के बाद भी शव नहीं उठाया। गिरिडीह के खोरी महुआ कोडरमा मुख्य सड़क पर मुस्तकीम दिल्ली मोटर्स के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे अपने दुकान के सामने बैठे युवक को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में घायल युवक की आधे घंटे के अंदर मौत हो गई। मृतक 28 वर्षीय मोहम्मद बसीम धनबाद प्रखंड के गर्जा सारन पंचायत के पूर्व मुखिया जुलेखा खातून एवं मुस्तकीम अंसारी का पुत्र था। जानकारी के मुताबिक बसीम खोरी महुआ चौक से महज 250 मीटर पहले मुस्तकीम दिल्ली मोटर्स के पास अपने कार सर्विस सेंटर दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा था। अगली खबर, धनबाद में सिंदूर खेला के साथ दुर्गा पूजा संपन्न, मां को दी गई विदाई। लोगों में दिखा खासा उत्साह। बता दें कि बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा के 10वीं में प्रातः घाट विसर्जन के समय सिंदूर खेला की पौराणिक परंपरा है और इस सिंदूर खेला में सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुहाग के लंबी आयु की मनोकामना करती हैं। हीरापुर हरि मंदिर में 10वीं पूजा के पश्चात सिंदूर खेला को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया और बता दें कि घट विसर्जन करने के लिए महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी मिलकर बांग्ला डीजे पर थिरकते हुए गए थे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार करेंगे कैबिनेट मीटिंग। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुला ली है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द करने वाला है और इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही कि सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार के इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। अगली खबर, राहुल गांधी इसी महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं, केशव महतो कमलेश ने दिए संकेत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली से वापस लौटकर नए संकेत दिए हैं और नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत की और पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इसी महीने राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि अभिलाष साहू, लाल किशोर नाथ सहदेव के साथ उनका स्वागत किया गया। दिल्ली से आलाकमान से मुलाकात कर रांची लौटे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने एयरपोर्ट पर ही सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि जल्द ही गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक होगी और तभी तय किया जाएगा किसको कितना सीट मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में डायन बिसाई के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, अपराधियों ने जंगल में फेंक दिए शव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में टेबो थाना से 30 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंपावा पंचायत स्थित सिया केल में एक ही परिवार के 3 लोगों को डायन बिसाही के आरोप में अज्ञात अपराधी ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सियाकेल गांव निवासी दुर्गुल पूर्ति, पत्नी सुकु होरो एवं पुत्री दस्किर पूर्ति अपने घर में रात्रि सोए हुए थे। इसी दौरान रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा लाठी एवं धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। ग्रामीण जंगल में लकड़ी एवं पत्थर लाने गए तो तीनों के शव देखे। अगली खबर, साहिबगंज एसबीआई की मुख्य शाखा में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में चौक बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में करीब 5:45 में भीषण आग लग गई। इस घटना से बैंक को करोड़ों
रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आग की वजह से शाखा की तीसरी मंजिल पर ज्यादा नुकसान हुआ है। लोन संबंधित दस्तावेज और अन्य कागजी काम होते हैं। बैंक के वकील प्रेमनाथ तिवारी ने बताया कि लोन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज फायर प्रूफ सेफ में रखे गए थे, जिससे वो सुरक्षित हैं। हालांकि कई अन्य जरूरी कागजात बाहर थे जो कि आग की चपेट में आ सकते हैं। अगली खबर, पूजा की खुशियां मातम में बदली। बीएसएल के डीजीएम की कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के डीजीएम की सड़क हादसे में मौत हो गई। तालाब में कार गिरने की वजह से वह खुद को बचा नहीं पाए, जबकि उनके साथ कार में सवार बेटा किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा। देर रात पश्चिम बंगाल के चास एरिया के आसपास का ये घटना बताया जाता है। मौत की सूचना मिलते ही प्लांट से लेकर घर तक कोहराम मच गया है। अगली खबर, झारखंड में 12 घंटे भारी बवाल के बाद मूर्ति विसर्जन। इलाके वाली लड़ाई में हिंदू मुस्लिम के बीच समझौता। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर भारी बवाल देखा गया। सदर प्रखंड के लखना गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों का रास्ता रोक दिया। दोनों समुदाय के बीच भारी बवाल हुआ और यहां तक कि पत्थरबाजी की भी नौबत आई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हर साल इस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं जाया जाता था। नए रास्ते से विसर्जन के लिए जाने पर भारी बवाल शुरू हो गया। करीब 12 घंटे तनाव के बाद दोनों समुदाय के बीच समझौता हुआ है और यह तय किया गया है कि मुस्लिमों के त्योहार पर जुलूस हिंदू आबादी से होकर नहीं गुजरेगी और इसको लेकर दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन किया है। अगली खबर, झारखंड में खेलते खेलते हादसा। मिट्टी के ढेर में दबने से 2 बच्चे की मौत। झारखंड के दुमका जिले के जोगिया मोड़ पर खेलते समय मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाने से 2 बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद सोइफ के रूप में की गई है। जरमुंडी थाना के प्रभारी श्यामनंद मंडल ने बताया कि यह दुर्घटना दुमका देवघर मार्ग पर एक ओवरब्रिज के निर्माण के स्थल के पास हुई है, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। दोनों मृतक रिश्ते में भाई थे। मंडल ने बताया कि खेलते समय वो मिट्टी के टीले पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक मिट्टी ढह गई और उसके नीचे दब जाने से यह हादसा हुआ है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में 36 पुलिस कर्मियों को मिली खुशखबरी। बनाए गए एएसआई बैच के साथ एसपी ने दिए खास निर्देश। बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है। इससे पहले कई पुलिस कर्मियों को खुशखबरी मिल चुकी है। लातेहार जिले में कई पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिला है और पुलिस जवानों को एएसआई से मिली प्रोन्नति के मौके पर पुलिस केंद्र में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लातेहार जिले के 36 नव प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों को पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव कुमार और अनुमंडल पुलिस अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा के द्वारा बैच प्रदान किया गया। अगली खबर, हारी हुई सीटों पर भाजपा की नजर। झारखंड में बदली रणनीति। भाजपा नेतृत्व ने झारखंड में पिछली बार हारी सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई है। इन सीटों पर विरोधी दलों के विधायकों के खिलाफ माहौल है, जिसे वह भुनाने की कोशिश करेगी। बता दें कि भाजपा झारखंड में विरोधी सत्तारूढ़ गठबंधन की लगभग 50 सीटों में से आधी जीतने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भाजपा की अपनी टीम के साथ संघ के कुछ संगठन भी अपने स्तर पर मदद कर रहे। झारखंड में भाजपा ने विधानसभा की 81 सीटों में से 25 सीटें जीती थी, जबकि जेबीएम को 3 एवं आजसू को 2 सीटें मिली थी। राज्य में भाजपा ने लगभग 50 हारी हुई सीटों के सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों वर्गों में अपने दूसरे राज्य के नेता को भी सक्रिय कर दिया है। अगली खबर, गोपाल मैदान में 16 को 10,000 कार्यकर्ता का सम्मेलन करवाएगी कांग्रेस। बन्ना गुप्ता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10,000 कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के उद्देश्य से कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। यह समारोह गोपाल मैदान जमशेदपुर में 16 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अनुमति पत्र एवं संगठनात्मक तैयारी के लिए लिखा था और इस पर जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कमेटी की ओर से पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। सीएम दिल्ली में थे और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन अंतिम फैसला मिल बैठकर ही लिया जाएगा। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि हरियाणा में जो हुआ वह झारखंड में नहीं दोहराया जाएगा। झारखंड की जनता जागरूक है और राज्य में गठबंधन सरकार की उपलब्धियों से लोग खुश हैं। हालांकि बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए
आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद गठबंधन सहयोगी के बीच सीट बंटवारे पर फैसला किया जाएगा। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई हो, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ। बीते कई दिनों से परीक्षा रद्द करने को लेकर मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थी के गुट का प्रदर्शन अभी जारी है। छात्रों ने बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आएंगे और बापू वाटिका के समक्ष महाधरना देंगे। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में भी पीआईएल दायर कर रखा है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की है कि मामले में सीबीआई जांच करवाने का अनुरोध किया जाए और उनका कहना है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में मंत्री बेबी देवी ने चौकीदार पद हेतु 156 सफल अभ्यर्थी को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड की मंत्री बेबी देवी ने बोकारो जिले के 156 सफल अभ्यर्थी को चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र दिया है। जिले के डीसी ऑफिस सभागार में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने सभी सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और बता दें कि इस मौके पर डीसी विजया जाधव ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि पारदर्शिता और पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है। रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई गई है। अगली खबर, स्कूलों को अब तक नहीं मिली पोशाक की राशि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। पहली से 12वीं तक के 38 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक या उसकी राशि दी जानी है। 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक पोशाक के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाई जाने हैं। और अगले एक सप्ताह में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राशि का भुगतान नहीं हुआ तो छात्र छात्राओं को चुनाव के बाद ही राशि मिलने की संभावना है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के समय भी मामला फंसा था और छात्र छात्राओं को 2 महीने के बाद पाठ्य पुस्तक मिल पाई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता रहे कि इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है और सोना एक हफ्ते में 341 रुपये सस्ता हो चुका है। एचएएल को महारत्न का दर्जा भी मिल चुका है। वहीं भारत सरकार ने पीएसयू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ ही एचएएल महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। बता दें कि इस हफ्ते सोना जो है 75,623 रुपये पर आया और चांदी 89,963 रुपये प्रति किलो बिक रही है।